अब हम अपनी राह से भटक जाते हैं, तब हम भटकन में आते हैं। हमें भटकना नहीं है किसी भी हाल में। विद्यार्थी हों, सर्विस वाले हों, बिजनेस वाले हों, घर में बहनें हों, बुजुर्ग हों, जब हम अपना काम करते हैं ना पूरी ईमानदारी के साथ, तो चाहे हम वहाँ पर फेल भी हो जाएं अपने जीवन में, पर फिर भी हमें आनंद का अनुभव होता है, क्योंकि हमें जहाँ से ऊर्जा मिल रही है, जहाँ से हमें शांति मिल रही है, वो स्तोत्र हमसे जुड़ा हुआ है। ऐसा अनुभव हमें हर पल होता है। गौ मुख से गंगा निकल रही हैं, और गोमुख से यदि हम कह दें कि जल वहाँ से नहीं आ रहा है, जल तो इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, तो बताओ क्या हम मानेंगे? चलो हम तो नहीं गए, आप तो नहीं गए, जो गया है वो तो नहीं मानेगा। तो इस तरह के बहकावे को हम अपने मन में ना लाएं। हम 70 जगह जाकर भी सुहागन नहीं कहला सकते हैं, और एक पति की पत्नी बनकर हम चाहे दुख ही सहते चले जाएं, पर फिर भी हम सुहागन कहलाएंगे। और कहीं ना कहीं समाज में ऐसी स्त्री की, ऐसी बहन बेटी की इज्जत करता है। तो गुरु भी हमारे आत्मा के स्वामी से मिलाने वाले हैं। तो सतगुरु जी ने जो हमें बताया कि ये तेरे आत्मा के स्वामी हैं, अब इस स्वामी को हमें नहीं, ये हैं तो एक ही, ये हैं तो एक ही, लेकिन प्रारूप अलग अलग इनके हो जाते हैं ना, रूप हम ही बदलते हैं। तो कभी हम किसी रूप में इन्हें पाने के लिए चलते हैं, कोई बता देता है, कभी किसी रूप में हम इन्हें पाने के लिए चल देते हैं, कभी किसी रूप में हम इन्हें पाने के लिए चल देते हैं। तो हम जितना आगे बढ़ते हैं, फिर वहाँ रास्ते में जो हम देखते हुए चलते हैं तो कठिनाइयाँ आती हैं कुछ ना कुछ, तो वहाँ से फिर हम कहीं को मुड़ देते जाते हैं, फिर कहीं को मुड़ जाते हैं हम। तो ऐसे कर करके हम वहाँ भी नहीं रहते जहाँ हम थे सोच के कारण, क्योंकि नित्य प्रति हम बहकावे में आ रहे हैं, आत्मा को धोखा दे रहे हैं। आत्मिक आनंद तक कहाँ पहुँचेंगे हम?